सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय के बारे में है। प्रत्ययों को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जिस तरीके से हम तव्यत और अनियर प्रत्यय पढ़ेंगे तो आपके तव्यत और अनियर से संबंधित जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप अपनी रुचि के अनुसार, अपने मन के अनुसार वाक्यों में आसानी से इनसे बने हुए शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी पूर्व में हमने प्रत्ययों को पढ़ा है, लेकिन ये जो माध्यमिक स्तर की पुस्तक है व्याकरण विधि, जो कि 9वीं और 10वीं के लिए एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित है, इसमें इतने अच्छे और सरल तरीके से समझाया गया है कि आप लघु सिद्धांत पढ़कर भी उतना अच्छे से प्रत्यय को नहीं समझ सकते। यहाँ पर जो समझाने का तरीका है, जो प्रत्ययों को बताने का तरीका है, वो बिल्कुल ऐसा है जिससे बच्चे तक उसको समझ पाएं, लेकिन इस तरीके से समझें कि वो बेसिक रूप में उसको जान जाएं और उसका आसानी से अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकें। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आइए प्रारंभ कर देते हैं। तव्यत और अनियर प्रत्यय। चाहिए या योग्य अर्थों में धातु में तव्यत, जिसका कि तव्य शेष रहता है, त का लोप हो जाता है और तव्य मात्र शेष रहता है, और अनियर, जिसका कि र का लोप होकर अनीय शेष रहता है, उन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब धातुओं में, चूंकि हम अभी कृत प्रत्ययों का अध्ययन कर रहे हैं, धातुओं से लगने वाले प्रत्ययों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक बात है कि तव्यत और अनियर ये दोनों कृत प्रत्यय हैं, धातुओं के साथ ये जुड़ते हैं। लेकिन किन अर्थों में ये धातुओं के साथ जुड़ते हैं? तो चाहिए या योग्य अर्थ जहां पर हो, वहां पर धातुओं के साथ इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कुछ इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, गम धातु से तव्यत प्रत्यय लग के पद बन जाता है गंतव्यम। पठ धातु से तव्यत प्रत्यय करके पद बन जाता है पठितव्यम। हस धातु से बनेगा हसितव्यम। रक्ष धातु से रक्षितव्यम। जी धातु से जेतव्यम। दा धातु से दातव्यम, देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हंसना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, जानना चाहिए, या फिर पढ़ने के योग्य, हंसने के योग्य, रक्षा करने के योग्य, जानने के योग्य, देने के योग्य। कर्तव्यम, करना चाहिए, करने योग्य। तो इस प्रकार के चाहिए और योग्य अर्थ इनसे निकलते हैं। क्री से कर्तव्यम, कर्तव्यम का तात्पर्य है करना चाहिए या फिर करने योग्य। चुर धातु से तव्यत प्रत्यय करके पद बनता है चोरितव्यम, चोरने योग्य। दृश्य धातु से तव्यत पद करके पद बनता है दृष्टव्यम, अर्थात देखने योग्य। स्मृ धातु से तव्यत पद करके पद बनता है स्मर्तव्यम, स्मरणीय, जो स्मरण करने के योग्य है। गम धातु से अनियर, इसी प्रकार आप देखिए अनियर का भी उन्हीं अर्थों में प्रयोग हो जाएगा। तो गम धातु से जब अनियर प्रत्यय लगेगा तो पद बनेगा गमनीयम, जाने योग्य या फिर जाना चाहिए। पठ से अनियर करके बनेगा पठनीयम, पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए। हसनीयम, हंसने योग्य या हंसना चाहिए। रक्ष से बनेगा रक्षणीयम, रक्षा करने योग्य। जी से बनेगा जयनीयम, जीतने योग्य या इसको जीतना चाहिए। दा से बन जाएगा दानीयम, दान देने योग्य। क्री से बनेगा करणीयम, करने योग्य। चुर से बन जाएगा चोरनीयम, चुराने योग्य, जिसको कि चुराया जा सकता है। दृश्य से अनियर करके बन जाएगा दर्शनीयम, देखने योग्य। स्मृ से अनियर करके बनेगा स्मरणीयम, स्मरण करने योग्य, याद रखने योग्य। स्ना से हो जाएगा स्नानियम, नहाने, नहाना चाहिए या नहाने के योग्य। श्रवणीयम, श्रु धातु से अनियर पद करके पद बनता है श्रवणीयम, सुनने योग्य। और लिख धातु से बनता है लेखनीयम, लिखने योग्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर चाहिए और योग्य अर्थों में तव्यत और अनियर पद का प्रयोग किया जाता है। और इनसे बने हुए जो शब्द हैं उनको पहचानना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि तव्यत में आपको स्वाभाविक रूप से अंत में तव्यम 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 इस प्रकार के पद दिखाई देंगे, और अनियर में अनियम अनियम, अनियम भी नहीं तो स्पष्ट रूप से आपको ईयम इस प्रकार के अंत में पद दिखाई दे ही देंगे। चोरनियम,
दर्शनीयम, इयम, इयम वाला जो बनेगा पद वो होता है अनियर प्रत्यय। वाक्य में तव्यत तथा अनियर प्रत्ययों से युक्त शब्दों के योग में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। अब चूंकि ये दोनों जो हैं तव्यत और अनियर, ये कर्मवाच्य या भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं, तो जिन वाक्यों में इन तव्यत और अनियर प्रत्यय से युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वहां पर कृतीय जो कर्ता है वो तृतीया विभक्ति से युक्त आपको दिखाई देगा और कर्म प्रथमांत होगा, अर्थात इनका सकर्मक धातुओं के योग में कर्मवाच्य में तथा अकर्मक धातुओं के योग में भाव में ही प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों का तव्यत और अनियर का भाव और कर्म में प्रयोग किया जाता है। ये बात हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कहाँ पर भाव अर्थ में और कहाँ पर कर्म अर्थ में। तो अगर सकर्मक धातुओं के साथ तव्यत और अनियर का प्रयोग किया जाता है तो कर्म अर्थ में उसका प्रयोग होता है, और अगर अकर्मक धातुओं के साथ प्रयोग किया जाता है तव्यत और अनियर का तो वो भाव अर्थ में प्रयुक्त होता है, भाववाच्य में होता है। और दोनों ही प्रकार के वाक्यों में कर्ता तृतीयांत होगा, तृतीया विभक्ति से युक्त होगा, और जो कर्म है वो प्रथमांत होगा। सकर्मक धातुओं से तव्यत प्रत्यय लगने पर बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जो सकर्मक धातुओं से तव्यत प्रत्यय लग जाता है तो वहां पर जो शब्द बनते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे मया ग्रंथः पठितव्यः, अब जो पठ धातु है ये सकर्मक धातु है क्योंकि वह पढ़ता है। इसमें जिज्ञासा होती है कि क्या पढ़ता है, तो ये कैसी धातु हो जाएगी, सकर्मक धातु। अब इसके साथ जब तव्यत प्रत्यय लगता है तो उससे बना हुआ जो शब्द है उसका तीनों लिंगों में रूप चलेगा। तो जो पुल्लिंग में रूप होगा वो राम के समान होगा, स्त्रीलिंग का रूप रमा के समान होगा, और नपुंसक लिंग में रूप चलेगा फल के समान। जैसे मया ग्रंथः पठितव्यः, अब देखिए यहाँ पर सारी विशेषताएं आपको इस वाक्य में दिखाई दे जाएंगी। जो तव्यत प्रत्यांत शब्द है जिस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है उस वाक्य में कर्ता आपको तृतीया में दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो कर्ता है ये तृतीया विभक्ति में है, अहम पद के रूप चलते हैं तो तृतीया में रूप बनता है मया, और जो कर्म है वो प्रथमा में दिखाई देगा। तो कर्म यहाँ पर है ग्रंथ, ये यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एकवचन में दिखाई दे रहा है। मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ने योग्य है या पढ़ना चाहिए, मुझे ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर कर्म के अनुसार इसके लिंग और वचन और विभक्ति परिवर्तित होंगे। अब यहाँ पर कर्म ग्रंथ है जो कि पुल्लिंग का पद है, तो जो तव्यत प्रत्यांत शब्द है ये भी पुल्लिंग में ही लिखेंगे, तो पद बनेगा मया ग्रंथः पठितव्यः। दूसरा वाक्य है मया कथा पठितव्या, तो यहाँ पर कर्म क्या है, कथा। अब कथा स्त्रीलिंग का पद है, इसलिए हम जो तव्यत प्रत्यय वाला शब्द लिखेंगे वो भी हम स्त्रीलिंग में ही लिखेंगे। स्त्रीलिंग लता के समान प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप यहाँ पर बन जाएगा पठितव्या, मया कथा पठितव्या। और इसी प्रकार मया पुस्तकम पठितव्यम, तो यहाँ पर जो ये कर्म है पुस्तकम ये नपुंसक लिंग का पद है, तो जो ये पद है ये भी नपुंसक लिंग में हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा पठितव्यम। तो आपको तव्यत वाले पदों में प्रत्यय से बने हुए शब्द जिस वाक्य में प्रयुक्त हैं उसमें ये याद रखना है कि इसमें लिंग विभक्ति और वचन कर्म के अनुसार आपको परिवर्तित करना है, क्योंकि तव्यत और अनियर दोनों ही प्रत्यय कर्म और भाव अर्थों में होते हैं। तो अगर कर्म पुल्लिंग में है तो ये पद पुल्लिंग में होगा, अगर कर्म स्त्रीलिंग में है तो ये स्त्रीलिंग में होगा, और कर्म नपुंसक लिंग में है तो ये भी स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में होगा। इन प्रत्ययों में कर्ता में तृतीया तथा कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है। ये बात हम कर चुके हैं कि कर्ता हमेशा तृतीया में रहेगा, कर्म प्रथमा में रहेगा, और जो ये क्रिया है पठितव्य पढ़ना चाहिए इसमें परिवर्तन कर्म के अनुसार होता है, अर्थात ये क्रिया कर्म के अनुसार होती है। बालकेन पाठः पठितव्यः, अब यहाँ पर कर्ता तृतीया में है, पाठः पुल्लिंग का पद है, तो प्रथमा विभक्ति एकवचन के अनुसार यहाँ पर क्रिया हो जाएगी पठितव्यः। दूसरा है बालकेन कथा पठितव्या, तो यहाँ पर कथा जो स्त्रीलिंग का पद है, तो कर्म अगर स्त्रीलिंग में है तो ये पद भी स्त्रीलिंग में हो जाएगा पठितव्या। इसी प्रकार बालकेन पुस्तकम पठितव्यम,
तो पुस्तकम नपुंसक लिंग के अनुसार पद यहाँ पर होगा पठितव्यम। क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में तथा विशेषण के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। अब दो चीजें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो से आपकी। एक तो हम सामान्य पढ़ते आ रहे थे अभी तक कि तव्यत और अन्यर इनका प्रयोग भाव और कर्म में होता है और चाहिए और योग्य अर्थों में होता है, लेकिन कहाँ पर ये कौन सा अर्थ देते हैं ऐसा कभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन इस वीडियो में ये स्पष्ट किया गया है, इस पाठ में ये स्पष्ट किया गया है कि जहां पर इन प्रत्ययों से बने हुए जो शब्द हैं अगर वो क्रिया के रूप में प्रयुक्त हों तो वहां पर इनका अर्थ चाहिए होता है, और अगर ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हों तो इनका अर्थ योग्य होता है। अब जैसे यहाँ पर ये क्रिया के रूप में प्रयुक्त है, बालक के द्वारा पाठ पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए अर्थ ही ये देंगे क्योंकि क्रिया के रूप में तव्यत प्रत्यांत शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। लेकिन विशेषण के रूप में जैसे कि ये वाक्य है छात्रेण पठितव्यः पाठः पठितव्यः, यहाँ पर विशेषण के रूप में छात्र को पढ़ने योग्य पाठ पढ़ना चाहिए। अब ये जो पठितव्यः यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है ये क्रिया के रूप में है तो ये तो चाहिए अर्थ देगा, और ये जो पठितव्यः पद प्रयुक्त हुआ है ये इस पाठ का विशेषण है। ये इस पाठ की विशेषता बता रहा है कि छात्र को पाठ पढ़ना चाहिए, छात्र के द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन कैसा पाठ पढ़ा जाना चाहिए जो कि पढ़ने योग्य है। तो ये विशेषण का कार्य कर रहा है, तो विशेषण का कार्य जहां पर ये करेगा वहां पर इसका अर्थ योग्य होगा। छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। इस वाक्य में पाठः से पूर्व प्रयुक्त पठितव्यः विशेषण के रूप में है तथा पश्चात प्रयुक्त ये पठितव्यः क्रिया के रूप में है, अतः इसका अर्थ हुआ छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। एवमेव श्रावणीया कथा श्रावितव्या। अब इसमें ये जो श्रावणीय पद है ये विशेषण के रूप में है, इस कथा का विशेषण बता रहे हैं, और ये जो श्रावितव्या है ये क्रिया है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सुनाने योग्य कहानी सुनानी चाहिए। कैसी कहानी सुनानी चाहिए, जो कि सुनाने योग्य है। तो इस श्रावणीय का तो अर्थ हो जाएगा सुनाने योग्य, और जो ये श्रावितव्या है इसका अर्थ हो जाएगा सुनानी चाहिए। तो इस प्रकार से आशा है मुझे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर तव्यत और अनियर से बने हुए शब्द चाहिए अर्थ देते हैं और कहाँ पर ये विशेषण योग्य अर्थ देते हैं, और कहाँ पर ये कर्म में प्रयुक्त होते हैं और कहाँ पर ये भाव में प्रयुक्त होते हैं। तो इतना छोटा सा अच्छा सा पाठ है, लेकिन इसने हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया है। तो आशा है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक भी कर दें, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतें। और अगर आपके कोई ऐसे मित्र हैं जो कि संस्कृत भाषा पढ़ते हैं तो अपने उन मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।